दीपावली को लेकर काफ़ी चिंता बनी हुई है कि दीपावली का त्यौहार हम 24 अक्टूबर को मनाएं अथवा 25 अक्टूबर को। महत्व क्या है, किस मुहूर्त में दीपावली का पूजन करें, किन किन देवताओं का पूजन करना चाहिए जिससे हमारे व्यापार में तरक्की हो और हमारे धन में अभिवृद्धि हो। इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन बजाना बिल्कुल ना भूलें। हम बगैर देर किए हुए आएंगे अपने मुख्य विषय पर। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, दीपावली का महत्व, मुहूर्त तथा पूजन विधि। सबसे पहले महत्व के ऊपर 2 लाइन चर्चा करेंगे। दीपावली का त्यौहार मनाया क्यों जाता है। पिछले सप्ताह हमने अरुण कुमार मिश्रा मोटिवेशनल स्पीकर यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो पोस्ट किया है, क्या रावण ब्राह्मण था। उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। भगवान श्री रामचंद्र जी को भरत जी महाराज वापस लेने जाते हैं। उस समय वचनबद्ध होते हैं कि यदि आप 14 वर्ष से 1 दिवस भी विलंब से आएंगे तो मैं आत्मदाह कर लूँगा। रावण का वध करने के पश्चात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी जब अयोध्या में प्रवेश करने को होते हैं तो उसके पहले इस प्रकार की प्रतिज्ञा को ध्यान में रख करके श्री रामचंद्र जी हनुमान जी महाराज को भेजते हैं कि आप जाकर भरत जी को सूचित कर दीजिए। तो हनुमान जी महाराज जब ब्राह्मण वेश में जाते हैं और भरत जी महाराज को सूचना देते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी भारद्वाज मुनि के आश्रम तक आ पधारे हैं, आप चिंतित न होइए, वे प्रातः काल अयोध्या में आ पधारेंगे। भरत जी महाराज अपने संपूर्ण राज्य में घोषणा करवाते हैं कि हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या में पधार रहे हैं, इसलिए संपूर्ण नगरी को दीपमालाओं से सुसज्जित किया जाए। तो श्रोतागण, आपसे मैं कहना चाहूँगा, वो वही कथा है। इस कथा का विस्तार करने से हम लोग मूल विषय से भटके नहीं, इसलिए हम आते हैं अपने मुख्य विषय पर। अब आती है बात मुहूर्तों की। आप सभी को ज्ञात होना चाहिए कि कार्तिक कृष्ण अमावस्या तिथि को प्रदोष काल में दीपावली मनाने की प्रथा सनातन काल से सनातन धर्म में विद्यमान है। प्रदोष काल में गौरी गणेश पूजन से लेकर के दीपमाला पूजन पर्यंत 15 प्रकार के अनुष्ठान किए जाते हैं, जो आगे आप वीडियो में क्रमशः देखेंगे। काशी से प्रकाशित पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी दिनांक 24 अक्टूबर 2022 दिन सोमवार को 5:04 तक है। इसके पश्चात अमावस्या तिथि का प्रारंभ हो जा रहा है, जो कि अगले दिवस 25 अक्टूबर 2022 दिन मंगलवार को 4:32 तक प्राप्त है। चूँकि शास्त्र का आदेश है कि कार्तिक कृष्ण अमावस्या के प्रदोष वेला में ही दीपमालिका पूजन करना चाहिए, इसलिए दिनांक 24 अक्टूबर 2022 दिन सोमवार को ही दीपमालिका पूजन होना चाहिए। यही शास्त्र की व्यवस्था है। इसलिए आप किसी भी प्रकार के शंका में न उलझें और आप दीपावली का पूजन दिनांक 24 अक्टूबर 2022 सोमवार को ही करें। क्योंकि हमने अभी पूर्व में उल्लेखित किया कि प्रदोष काल में ही दीपावली पूजन किया जाता है। उस दिन प्रदोष काल कितने समय से कितने समय तक है, आइए हम देखते हैं। दिनांक 24 अक्टूबर 2022 दिन सोमवार को काशी के समयानुसार सायंकाल 5:38 से लेकर 8:10 तक प्रदोष काल विद्यमान रहेगा। यह समय आप अपने स्थानीय समय से अंतर करके समझ सकते हैं। जैसे कि काशी से पश्चिम के जो नगर होंगे वहाँ पर आप 5:38 से दूरी के हिसाब से समय को बढ़ा लेंगे। यदि काशी से पूरब के नगर होंगे तो वहाँ रेलवे अंतर करके घटा लेंगे। जैसे कोई नगर काशी से 10 मिनट पश्चिम है, 5:38 में 10 मिनट ऐड करके 5:48 से प्रारंभ मानेंगे तथा इस प्रदोष काल का अंत रात्रि के 8:10 में 10 मिनट ऐड कर लेंगे। इन्हीं सभी शंकाओं के कारण हम सभी व्रत तथा त्योहारों में आपस में उलझ जाते हैं।
क्योंकि काशी से प्रकाशित पंचांग के अनुसार यदि मैं आपको निर्णय दे रहा हूं, आपके स्थानीय पंचांगों के अनुसार परामर्श देने वाले हमारे पक्ष का खंडन करेंगे। इसलिए इस वीडियो को पूर्ण रूप से सावधान होकर सुने। ध्यान दीजिएगा। काशी के समय के अनुसार दिनांक 25 अक्टूबर 2022 दिन मंगलवार को अमावस्या तिथि सायंकाल 4:32 तक ही प्राप्त हो रही है। इसलिए यहाँ आप उदया तिथि को नहीं ग्रहण करेंगे। धर्मशास्त्रों में कुछ तिथियों को उदया ग्रहण करने का विधान है, कुछ तिथियों को रात्रि काल में ग्रहण करने का विधान है और कुछ तिथियों को मध्याह्न काल में ग्रहण करने का विधान है। जैसे श्राद्ध कर्म करेंगे तो आपको मध्याह्न व्यापिनी तिथि ग्रहण करना होगा। रात्रिकालीन अनुष्ठान करते हैं तो संकल्पादि में, अनुष्ठानादि में रात्रिकालीन तिथि को ही ग्रहण करेंगे। व्रत तथा पर्व के लिए जो उदयकालीन तिथि ग्रहण की जाती है उसे हम जा तिथि उदया भवेत ता तिथि सकला दिनेत के आधार पर ग्रहण करते हैं। आप सभी दर्शक बंधु किसी प्रकार के शंका में न उलझें। आप सभी का प्रश्न होगा कि यदि सायंकाल के 5:38 से लेकर रात्रि को 8:10 के बीच यदि दीपावली का पूजन हम न करें तो और किस लग्न में अथवा मुहूर्त में पूजन कर सकते हैं। धर्मशास्त्रों में उल्लेख पाया गया है कि स्थिर लग्न में भी दीपावली का पूजन किया जा सकता है। स्थिर लग्न कौन कौन से हैं? तो वृष, सिंह, वृश्चिक तथा कुंभ, ये 4 लग्न स्थिर कहे गए हैं। जिस राशि पर सूर्य रहते हैं उसी राशि के नाम से पहला लग्न पूर्व क्षितिज पर उदित होता है, अथवा पंचांगों में उस सूर्योदय काल का पहला लग्न पंचांगकार सूर्य के राशि स्थिति के अनुसार ही प्रस्तुत करते हैं। दिनांक 24 अक्टूबर 2022 को काशी के स्थानीय समयानुसार वृश्चिक लग्न का प्रारंभ 10:26 सुबह से दोपहर के 12:32 तक है। चूंकि उस दिन चतुर्दशी तिथि रहेगी इसलिए आप वृश्चिक लग्न में दीपावली का पूजन नहीं करेंगे। काशी के समयानुसार दिनांक 24 अक्टूबर 2022 को दोपहर के 2:19 से लेकर दोपहर के 3:50 तक कुंभ लग्न है। चूँकि उस समय अमावस्या तिथि प्रारंभ नहीं हुई है इसलिए आप इस लग्न में भी पूजन नहीं कर सकते हैं। काशी के समयानुसार दिनांक 24 अक्टूबर 2022 दिन सोमवार को सायंकाल 6:55 से 8:51 तक वृषभ लग्न प्राप्त हो रहा है, जो कि प्रदोष काल से संयुक्त भी है। अतः यह लग्न दीपावली पूजन के लिए सर्वश्रेष्ठ सिद्ध होता है। यदि आप इस काल में पूजन नहीं कर सकते हैं, दिनांक 24 अक्टूबर 2022 सोमवार की रात्रि 12 बजे के पश्चात यानी दिनांक 25 अक्टूबर हो जाएगा, उस भोर में 1:23 से लेकर 3:37 के बीच आप दीपावली पूजन कर सकते हैं। आप सभी दर्शकों से एक और बात मैं कहना चाहूँगा, आप पूर्वोक्त समयों को काशी से अंतर करके ही ग्रहण करें। आपका नगर शहर काशी से जितने मिनट पूरब हो उतना आप माइनस कर लें और जितने मिनट पश्चिम हो उतना मिनट बढ़ा लें। आप शायद समझ गए होंगे दीपावली पर्व में किन किन देवताओं का पूजन करना चाहिए। पूजन के पूर्व हमें क्या करना चाहिए? सर्वप्रथम दिनांक 23 अक्टूबर 2022 दिन रविवार की रात्रि को हो सके तो संयमित भोजन करें, गरिष्ठ पदार्थ का सेवन न करें और दिनांक 24 अक्टूबर दिन सोमवार को प्रातःकाल जागरण के समय अपने दोनों हाथ की हथेलियों का दर्शन करें और स्क्रीन पर चलता हुआ मंत्र आप पढ़ें। कराग्रे बस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। इस मंत्र का पाठ करें। पुनः आप पृथ्वी माता को प्रणाम करें
जो कि स्क्रीन पर आपको मंत्र दिखाई दे रहा है, आप इस मंत्र का पाठ करें। समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्व में। इसके पश्चात आप शौच इत्यादि क्रियाओं से निवृत्त हों, स्नान करें, पंच महायज्ञ करें। पंच महायज्ञ के लिए हमने अपने दूसरे YouTube चैनल पर वीडियो पोस्ट किया है, आप उसे देख सकते हैं। स्क्रीन पर मैं उसका स्क्रीनशॉट भी लगा दे रहा हूं, आप इसको देख करके आप उसे देख सकते हैं। आपको पंच महायज्ञ के विषय में भली भांति जानकारी प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा न हो, इसलिए हम सभी मूल बिंदुओं पर ही चर्चा करेंगे। प्रदोष काल में आपके यहाँ जब पंडित जी महाराज आएँ, उनका पैर धुलें, उनका पूजन करें और इसके पश्चात पूजन की जो सामग्री है, जैसा वे आपको लिस्ट दें उस हिसाब से आप इकट्ठा कर लें। जल पात्र को अपने बाएं हाथ पर रख लें, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। एक प्रकार से जल पात्र को अपने बाएं हाथ पर रख करके दाहिने हाथ से ढक लें और उसमें आप तीर्थों, नदियों और सरोवरों का आवाहन करें। गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधिं कुरु। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पूरी द्वारावती चैव सप्तैते मोक्षदायिका। पश्चात थोड़ा सा अक्षत अपने आगे रख लें और उस पर जलपात्र को रख करके 3 बार आचमन करें। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। पुनः उस जलपात्र से थोड़ा सा जल लेकर के अपने बाएं हाथ पर रख लें और दाहिने हाथ से अपने शरीर पर मार्जन करें अथवा ऐसे छिड़कें। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम स बाह्याभ्यंतरः शुचि। स्क्रीन पर आप मंत्र देखते हुए आप कर सकते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट ले करके याद भी कर सकते हैं अथवा स्क्रीनशॉट ले करके उसका पाठ स्वयं से भी कर सकते हैं। इसके पश्चात ऐसे आम का पत्ता लें और इसको ऐसे साइड से निकाल लें और इसको ऐसे ले करके घुमा करके इसमें लगा करके ऐसे बंद कर लें और इसको इस अंगुली में पहन लें। यदि आपके पास ऐसा उपलब्ध ना हो तो सोने की अंगूठी भी आप पहन सकते हैं। मंत्र स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, इस मंत्र को पढ़ना है। पवित्रेस्थो वैश्रव्यौ सवितुर्वः प्रसव उत्पुनाम्य छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्रपते पवित्रपूतस्य जत्कामः पुने तक्षकेयम्। पवित्री धारण करने के पश्चात अपने बाएं हाथ में थोड़ा सा चंदन लें और जल मिलाकर ऐसे मिला लें और तिलक लगा लें। तिलक का मंत्र आपको दिख रहा होगा, कोई भी मंत्र आप पढ़ सकते हैं। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। इस प्रकार से करने के पश्चात अपने दाहिने हाथ से शिखा का स्पर्श कर लें। आपको मंत्र दिखाई दे रहा होगा, इस मंत्र से शिखा बंधन कर लेना है। यदि आप शिखा पहले से बांधे होंगे तो आप केवल शिखा का स्पर्श कर लेंगे। शिखा अर्थात जो चोटी होती है। चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेज समन्विते तिष्ठ देवी शिखा बंधे तेजो वृद्धिम कुरुस्व में। शिखा स्पर्श करने के पश्चात प्राणायाम कर लें। पहले दाहिने छिद्र को बंद करके बाएं से खींचना है और फिर से दोनों को ब्लॉक करना है और ब्लॉक करने के बाद फिर बाएं वाले को बंद करके दाहिने वाले से छोड़ना है और गायत्री मंत्र का पाठ करते हुए इस क्रिया को करना है। पुनः जल से हाथ को अपने धो लेना है। इन सब क्रियाओं को करने के पश्चात पुष्प और अक्षत लेकर दोनों हाथों को कर को जोड़ लेना है। अपने गुरु और भगवान विष्णु का ध्यान करना है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसके पश्चात मंगल पाठ करना है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृहस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पृषदस्वा मरुतः पृश्निमातरः शुभं जावानो विदथे खुजगमयः अग्निर्जिह्वा मनवः सूरचक्षसो विश्वेनो देवाय वसागमन्निः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं जदायुः शतमिन्नु शरदो अन्तिदेवा जत्रा नश्चक्रा जरसन्तनु नाम
पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिखतायुर्गन्तोः अदितिर्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा यदितिः पंचजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम् आद्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि जतो जतः समीहसे ततो नो यभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु श्रीमन्महागणाधिपतये नमः लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः शचीपुरन्दराभ्यां नमः माता तृणकमलेभ्यो नमः इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः स्थानदेवताभ्यो नमः वास्तुदेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः सिद्धबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः श्रीमंगलमूर्तये नमः। इस प्रकार से अक्षत पुष्प जो आप हाथ में लिए हैं, आगे कलश के आगे जो गौरी गणेश आप बनाए होंगे वहाँ पर स्थापित कर देंगे। इसके पश्चात दाहिने हाथ में जल अक्षत पुष्प और कुछ द्रव्य लेकर संकल्प करेंगे और संकल्प में आप अपने आचार्य से बुलवा सकते हैं अथवा आपको मैं बोलकर सुना रहा हूँ, आप सुन लीजिए। ओम विष्णु 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 श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो वहनी द्वितीय परार्धे श्रीश्वेतवाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशति तमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे जम्बुद्वीपे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्तैक देश अंतर्गत वाराणसी नगरात, जिस दिशा में आप होंगे, यदि आप पूर्वोत्तर दिशा में होंगे तो पूर्वोत्तर क्षेत्रे, अथवा आप यदि दिल्ली साइड में होंगे तो पश्चिमोत्तर भूभागे संस्थिते। अपने राज्य का नाम लेंगे, अमुक राज्य, अपने जिला का नाम लेंगे, अमुक जनपदे, अपने तहसील का नाम लेंगे, अमुके तहसीले, अपने गांव का नाम लेंगे, अमुक ग्रामे, अपने गोत्र का नाम लेंगे। यदि गोत्र का नाम नहीं मालूम होगा तो केवल अमुक गोत्रे बोल सकते हैं अथवा काश्यप गोत्रे। अपना नाम बोलेंगे, जैसे हमारा नाम है अरुण मिश्र तो मैं अरुण शर्माहम बोलूँगा। क्षत्रिय होंगे तो वर्माहम, यदि व्यापारी होंगे तो वैश्योहम बोलेंगे। बोलिएगा कृति लाभ शत्रु पराजय पूर्वक धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्धि अर्थम स्थिर लक्ष्मी प्राप्तये च दीपमालिका पूजनम गणेश अंबिका देवादि आरभ्य दीपमाला पूजन पर्यंत यथा यथा देवानां देवीनां पूजनम अर्चनम च हम करिष्ये, ऐसे बोल करके आगे रख देंगे। यहाँ तक तो विधि आपको हम बता दिए। पहले रक्षा दीप का पूजन करेंगे, एक अखंड ज्योति जलाकर पहले से रखे रहेंगे, अखंड ज्योति का पूजन करेंगे। इसके पश्चात गणेश अंबिका का पूजन करेंगे, पुनः कलश स्थापन करके कलश का पूजन करेंगे। पंचोपचार से कर सकते हैं, दसोपचार, षोडशोपचार अथवा राजोपचार से पूजन कर सकते हैं। जो जो वस्तुएं आपके पास उपलब्ध हों उन सामग्रियों से आप कलश का पूजन कर लेंगे। बीच में एक बात कहना चाहूँगा, वीडियो को एक बार पूरा देख लीजिए। जो सामग्रियाँ आपको मैं बता रहा हूँ उन सामग्रियों को आप नोट कर सकते हैं और वीडियो के अंत में मैं पूजन सामग्री का एक लिस्ट फोटो पोस्ट कर दूंगा, आप उसे देख करके सामग्री आप इकट्ठा कर सकते हैं। वैसे तो मातृकाएं अनेक हैं, लेकिन दो मातृकाओं का पूजन हम सभी करते हैं। एक तो षोडश मातृका होती हैं और दूसरी सप्तघृत मातृका अथवा वसुधारा होती हैं, जिनको श्री आदि सप्तघृत मातृका के नाम से जाना जाता है। आप स्क्रीन पर सप्तघृत मातृका को भी देख सकते हैं। इसके पश्चात नवग्रह का पूजन करना चाहिए। इसके पश्चात गणेश तथा लक्ष्मी की जो मूर्ति लाए होंगे, मिट्टी की मूर्ति हो अथवा धातु की मूर्ति हो,
गणेश जी के दाहिने लक्ष्मी जी को रखेंगे और उनका पूजन करेंगे। पहले उनका ध्यान करेंगे, ध्यान करने के पश्चात उनका आवाहन करके उनको स्नान कराएंगे और पुनः वस्त्र पहना करके पूजन करेंगे। ध्यान दीजिएगा, महालक्ष्मी चूंकि प्रधान देवता हैं दीपावली पूजन की, इसलिए अंग पूजन का विधान है। चरण से लेकर शिख तक के मंत्र देख रहे होंगे, इन मंत्रों द्वारा माता लक्ष्मी का अंग पूजन कर लेंगे। इसके पश्चात अणिमादि 8 जो सिद्धियां हैं, अष्ट सिद्धियों का मंत्र आप सभी देख रहे होंगे, इन मंत्रों द्वारा उन सिद्धियों का पूजन कर लें। इसके पश्चात देहली विनायक का पूजन करें। श्री गणेशाय नमः, स्वस्तिक तथा शुभ लाभ लिख करके उनका पूजन कर लें। कॉपी पर भी कर सकते हैं, दीवार पर भी कर सकते हैं। इसके पश्चात दवात पूजन का विधान है, जो कि माता काली का प्रतीक है। इनका पूजन भी प्राचीन काल में किया जाता था। आज भी काशी इत्यादि प्राचीन महानगरियों के जो निवासी हैं, जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं, वे दवात का पूजन करते हैं। तो उसके लिए भी आप मंत्र देख रहे होंगे, इस मंत्र द्वारा आप पूजन कर सकते हैं। इसके पश्चात खाता बही होता है, उसका पूजन करना चाहिए सरस्वती के स्वरूप में। वीणा पुस्तक वादिनी सरस्वतीयै नमः, सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणिम समर्पयामि। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, कुबेर का पूजन कर लेंगे। दूसरे चैनल पर प्रस्तुत क्या रावण ब्राह्मण था, इस वीडियो में हमने यक्षराज कुबेर के विषय में काफ़ी विस्तृत रूप से चर्चा किया है। आप उनकी कथा को वहां से सुन सकते हैं। इसके पश्चात तुला का पूजन करने का विधान है। तुला अर्थात तराजू, तराजू का पूजन करते हैं। अंतिम पूजन है दीपमालिका पूजन। पूजन सभी कर लेते हैं, लेकिन दीपावली का पूजन हम सभी नहीं कर पाते हैं। इसके लिए 21, 51, 108 मिट्टी का दीपक लें, सजा करके उसको प्रज्वलित करके दीपावली का पूजन कर लें। आशा करता हूं कि आप सभी को हमारे द्वारा प्रस्तुत जानकारी पसंद आई होगी। यदि यह जानकारी आप सभी को पसंद आई हो तो अपने संपर्क में साझा अवश्य करें, ताकि सनातन धर्मावलंबी जो कि दीपावली पूजन करने के लिए चिंतित हैं, कब करें कैसे करें, वे लोग भी इस जानकारी से अवगत हो सकें। जय मां भवानी।